जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। इस बार चुनाव निपटते ही मिल गया मानदेय। पर्ची बांटने वालों को 750 रुपये, मतदाता मतगणना करने वालों को 1200 रुपये मिला। इस चुनाव के एक साल तो कहीं 2 साल बाद मिलता था मानदेय। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के 75,000 से ज्यादा कर्मचारियों को चुनाव कराने पर मानदेय मिलता है और यह मानदेय चुनाव आयोग के द्वारा सभी कर्मचारियों के खाते में डाल दिया गया है। आपको बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में 2 चरणों में चुनाव हुई थी, जहाँ 33 जिलों में करीब 1,15,000 अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इसमें सेक्टर और पीठासीन अधिकारी, मतदाता कर्मी, ड्राइवर, द्वितीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी शामिल थे। मतदान खत्म होने के बाद सभी के खाते में भुगतान पहुंचा दिया गया है। बता दें कि पहले चरण में 20,000 से अधिक कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी, तो वहीं दूसरे चरण में 75,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इस बार आयोग की ओर से पर्ची बांटने वालों को 750 रुपये, तो मतदान के दिन उपस्थित रहने वालों को 1200 रुपये तथा गिनती करने वालों को 1500 रुपये तक प्रति कर्मचारी भुगतान किया गया है। तो वहीं मतदान आयोग के द्वारा एक विधानसभा क्षेत्र में 25 लाख रुपए दिए गए हैं, यानी एक जिलों को कम से कम 50 लाख और अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तरफ NAC की ग्रेडिंग के हिसाब से शैक्षणिक संस्थाओं में पैसा मिलता है। विश्वविद्यालय समेत सभी कॉलेजों में हर वर्ष कुछ न कुछ नए पाठ्यक्रम शुरू होते हैं। वहीं दूसरी ओर अच्छे ग्रेडिंग विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को भी दूसरी जगह प्रवेश और नौकरी दिए जाने में सहायता मिलती है। यानी कि ग्रेडों की रेटिंग में रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के ग्रेड में कमी आई है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का ग्रेड A ग्रेड हुआ करता था, जो घटकर B+ हो गया है। वहीं साइंस कॉलेज का भी ग्रेड घटकर B हो गया है। वहीं छत्तीसगढ़ कॉलेज का भी B+ ग्रेड था, जो घटकर B हो गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग छत्तीसगढ़ में है जारी। मामा की बेटी ने छत्तीसगढ़ की युवती को दिल्ली में 2 लाख में बेचा। 5 साल तक सहती रही जुल्म, आरोपियों के कैद से ऐसे बचाई अपनी जान। छत्तीसगढ़ में हैरत अंगेज कर देने वाले मामले सामने आए हैं। जी हां, कबीरधाम जिले में मानव तस्करी का मामला सामने आया है। कबीरधाम के एक आदिवासी युवती को काम दिलाने के नाम पर मामा की बेटी ने दिल्ली बुलाई और वहां एक डॉक्टर को 2 लाख रुपए में बेच दिया। के बाद युवती से आरोपी डॉक्टर ने शादी कर लिया और शादी के बाद पति और ससुर उसके साथ अप्रिय घटना करते रहे। इस दौरान वह किसी तरह वहां से भाग निकली और घर पहुंची। IAS मनोज पिंगला को मिला माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार, साथ ही 3 परिवीक्षाधीन अधिकारियों को दी गई पदस्थापना। राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मनोज पिंगला को माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आगामी दिनों में 10वीं 12वीं की माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा बोर्ड परीक्षाएं और प्रायोगिक परीक्षाएं ली जाएंगी, जहाँ अब माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद समय सारणी बनाकर अब जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले सभी स्कूलों की परीक्षाएं पूर्ण कर ली जाएंगी। अब जल्द ही समय सारणी बोर्ड परीक्षाओं के जारी किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के 5,967 पदों पर निकलेगी वैकेंसी। 1 जनवरी 2024 से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। यह 12वीं पास युवाओं के लिए अच्छी खबर है, जो 1 जनवरी 2024 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पुलिस भर्ती के लिए शुरू हो जाएगी, जिसके बाद अभ्यर्थी 15 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया cgpolice.gov.in की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय में भर्ती को लेकर 4 अक्टूबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। राज्य में आचार संहिता लगने की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। शारीरिक परीक्षा में लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ और 800 मीटर दौड़ शामिल है। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। लिस्ट फाइनलाइज करने के बाद 19,500 रुपये प्रति माह के साथ सैलरी में वेतन भत्तों के साथ नौकरी पर रखा जाएगा। सरगुजा संभाग के गद्दावर नेता रामविचार नेताम राज्य में जनजाति मंत्री बनने के बाद पावर पैक मीटिंग ले रहे हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जी आश्रम छात्रावास परिसर में बनेगा जिम, दिल्ली में हॉस्टल, तो बिलासपुर में प्रतियोगी परीक्षा केंद्र की तैयारी की जाएगी। खेल भावना को बढ़ाने के लिए प्रदेश के सभी छात्रावास में छात्रों के लिए जिम लगाया जाएगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ के विशेष वर्ग के छात्र यदि दिल्ली जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो वहां भी उनकी पढ़ाई को मजबूत बनाने के लिए अच्छी सुविधा हेतु दिल्ली में छत्तीसगढ़ का हॉस्टल बनाया जाएगा। इसके अलावा विशेष जनजाति के लोगों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए कोचिंग सेंटरों में तैयारी कराने के फैसले लिए गए हैं। इन योजनाओं को पूरा करने के लिए सभी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं।
छत्तीसगढ़ में राजीव पुन्नी मेला का नाम बदलने की तैयारी साय कैबिनेट के द्वारा की जा रही है। साय कैबिनेट ने फिर से राजिम कुंभ के तौर पर पहचान देने का मन बना लिया है। कैबिनेट की बैठक में राजिम पुन्नी मेला के स्थान पर राजिम कुंभ के तौर पर नाम रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। इस बात का खुलासा भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता के द्वारा किया गया है। जी हां, राजिम का मेला छत्तीसगढ़ के कुंभ के रूप में अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने इसे पुन्नी मेले का नाम दिया था। इसके चलते इसकी छवि धूमिल होती जा रही थी। मेला शुरू होने से पहले राजिम के पुन्नी मेले का नाम बदला जा सकता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जय श्री राम के जयकारों के साथ गूंजा। भगवान श्री राम की चरण पादुका श्रीलंका के अशोक वाटिका से रायपुर पहुंची, जो अयोध्या जा रही है। चरण पादुका पहुंचने के बाद भक्तों में हर्ष और उल्लास का माहौल देखने को मिला। बता दें कि चरण पादुका की भव्य शोभा यात्रा 8 राज्यों से होकर निकाली जा रही है। यह शोभा यात्रा राम वनगमन परिपथ के रास्ते होते हुए मध्य प्रदेश जाएगी। वो श्री राम के ननिहाल के 300 तीर्थ स्थलों से होते हुए यह यात्रा MP जाएगी, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रास्ते से 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी, जहां मंदिर में भगवान राम के चरण पादुका स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री के गृह जिले में हाथी बरपा रहे हैं कहर, घरों को किया क्षतिग्रस्त। हाथियों के दल ने बुधवार को तमता और बालाझर में 2 घरों को क्षतिग्रस्त किया और घर में रखे हुए अनाज को खा गए। घर पर हाथी के हमले के दौरान निवास कर रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। इससे पहले हाथियों के दल ने पत्थल गांव और कांसाबेल क्षेत्र के 4 गाँवों में जमकर उत्पात मचाए। जसपुर वन मंडल की ओर से हाथियों पर लगातार निगरानी की जा रही है। मंदिर के उद्घाटन को लेकर के छत्तीसगढ़ में उत्सव का माहौल है। राम उत्सव पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 22 जनवरी को प्रदेश में ड्राई डे की घोषणा की है। 22 जनवरी को शराब और मांस मछली के कटिंग पर पाबंदी रहेगी। CM ने कहा कि हमारा आदर्श राम राज्य रहा है, छत्तीसगढ़ राम का ननिहाल है। छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। SSP ने SI ASI समेत 108 पुलिसकर्मियों का किया है तबादला। गरियाबंद जिले के उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कामले ने जिले के अलग अलग थानों में पदस्थ SI और ASI समेत 108 पुलिसकर्मियों का तबादला आदेश जारी किया है। आइए जानते हैं प्रदेश में मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में जल्द बदलेगा मौसम का मिजाज, ठंड में आएगी कमी, तो वहीं दूसरी ओर कुछ जगहों पर बने हैं बारिश के आसार। प्रदेश में दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवा की गति बढ़ने के कारण रात के तापमान में 2 या 3 डिग्री की वृद्धि होगी, जिससे आने वाले दिनों में ठंड में कमी आएगी। इस दौरान प्रदेश में आसमान साफ रहेगा। फिलहाल राज्य में इस सप्ताह के बाद मौसम बदलने की गुंजाइश दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में काम की तलाश कर रहे युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका। 105 पदों पर 9 जनवरी को होगा जॉब फेयर का आयोजन। जी हां, 105 पदों पर स्वास्थ्य विभाग में होगी भर्ती। जिला रोजगार स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर के द्वारा स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 9 जनवरी 2024 को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर स्थित रोजगार कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। और हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ग्राम चिखली जिला दुर्ग के द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। छत्तीसगढ़ में विद्युत लाइन सुधारने के दौरान हादसा, करंट में 2 लाइनमैन झुलसे, 1 रायपुर रिफर। विद्युत विभाग के कार्यालय के पावर प्लांट के लाइन को सुधारने के दौरान 2 लाइनमैन आग में झुलस गए। इस हादसे में एक लाइनमैन की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे रायपुर रिफर किया गया है। वहीं दूसरा लाइनमैन जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। आपको बता दें कि 22 राम नेताम 80% झुलस गए हैं।